हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे और बेहतरीन ही होंगे। देखिए, अब तक मैंने चैप्टर नंबर 3 आपको शुरू करा दिया था। उस चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बेस करा दिया कि भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या रहेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण भाषा क्या रहेगी, और हम दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे पहचाने कि भाई ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है। और मैंने आपको दो चर रेखिक वाले समीकरण का व्यापक भी हल करा दिया था। ठीक है, कि इसी के साथ आज हम एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने जा रहे हैं। कि पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे किस द्वारा पूछ रहा है भाई, ग्राफीय विधि के द्वारा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि भैया माना लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी x, और लड़कियों की संख्या कितनी। अब उसने क्या कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। वो कह रहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थी हैं। अगर की संख्या और लड़कों की संख्या को अगर जोड़ूं, अगर लड़कों की संख्या को जोड़ूं तो वो टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई, 10 विद्यार्थी हैं। तो ये प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कि भाई लड़कियों की संख्या भाई ये टोटल 10 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे y, और बराबर कितने विद्यार्थी हैं भाई, ये टोटल 10 विद्यार्थी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आप क्या बोलोगे, लड़कियों की संख्या किससे अधिक है भाई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, y, लड़कों की संख्या कितनी है x, और प्लस के कितना हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई भाई, सेकेंड। ग्राफीय विधि से कौन सी विधि अपनानी है भाई मुझे इसमें, ग्राफीय विधि। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण फर्स्ट से। तो देखो भाई, समीकरण फर्स्ट कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर x प्लस के वाई बराबर कितना दिया हुआ है मुझे, 10 दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट कितना दिया है, x प्लस के। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी भाई, 10 माइनस की x। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x। अगर क्योंकि एक बात बताइए मुझे, ये x अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू मान लो 4 रखूं, x की वैल्यू कितनी रखूं यहाँ पर 4, तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 में से 4 बचेंगे 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू मान लो 5 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई भाई, 6 आई, और x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू भी कितनी आई आपकी, 5 आई। ऐसे ही समीकरण सेकंड से करोगे, समीकरण सेकंड से, तो भाई समीकरण सेकंड से करोगे तो कितना दिया हुआ है, y बराबर कितना है, x+4। तो x+
अचानक आवाज चली गई थी भाई। अब बताइए आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कमलों का मूल्य 50 रुपये है। ऐसे 7 पेंसिल 5 हिस्से का मूल्य आपको ये रहा। तो मैंने एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया और एक कलम का मूल्य कितना मान लिया मैंने भाई, यहाँ पर y मान लिया। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि भाई 5x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य बाई है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50, और 7x प्लस के 5y बराबर कितना है 40, 46। ऐसे ग्राफीय विधि के अनुसार समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट लिया मैंने, यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली भाई x की, तो कितना आया 50 माइनस 7y अपॉन कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो इसकी आपको क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी आपको वैल्यू, x, और ये कितना हो जाएगा आपका y। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ मैं कितनी रखूं, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख लो। देखो 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 0, 50 में से 0 जाएगा तो 50, और 5 का भाग अगर 50 में देंगे तो कितना 10। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू आप 5 रख लो तो कितना हो जाएगा भाई, 5 सत्ते 35, 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 50 में से 35 गए तो कितने बचे भाई। तो आप बोलोगे 50 में से 35 गए तो 15, और 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार, 3 बार। एक्स वाई की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 10 आई, और y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 3 आई। यहाँ तक बात क्लियर। ऐसे ही समीकरण सेकंड से लेंगे, समीकरण सेकंड से, तो भाई समीकरण सेकंड कितना है, आप बोलोगे भाई 7x प्लस के 5y बराबर 46 है। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, 7x की वैल्यू निकालो, 6 माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 7। अब यहाँ से आपको क्या करना है भाई, x और y की वैल्यू निकालनी है पहले। ये x है और ये क्या है आपका y। अब ये बताइए कि y की वैल्यू में यहाँ पर ऐसी कौन सी रखूं कि घटाने के बाद और वो कितने से डिवाइड हो जाए भाई, 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कहोगे सर, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 या 15, अगर 46 में से 15 गए तो आप बोलोगे सर कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा जी, 7 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा। तो आप क्या कहोगे सर, इसे आप नहीं रखोगे, इसे आप नहीं रखोगे। बताओ भाई बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखूं कि घर रखने पर हमारी जो वैल्यू आए वो कितने से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कहोगे सर, एक काम कीजिए यहाँ पर आप एक रखना, देखो एक रखोगे, एक एक का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 हो जाएगा, 46 में 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 41, नहीं होगा भाई। 2 घटोगे तो ये कितना आ जाएगा 40, और ये 36 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखोगे तो 5 3 15, तो 46 में से आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, तो आप बोलोगे 1, और ये कितना बचेगा 3, नहीं होगा भाई। 4 रखना, तो 4 रखने पर कितना आ जाएगा 20, ठीक है, 4 पन्ना 20, और घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 26, नहीं होगा। 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25, और घटाओगे तो भाई कितना आ जाएगा 21, और 7 से इसको आप काट सकते हो कितनी बार, 3 बार। तो भाई बाई की वैल्यू आप यहाँ कितने रखोगे 5, तो पजम 25, और 40 में से 25 गए तो 21 बचेंगे, और 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा भाई 3 बार। कितनी बार जाएगा भाई 3 बार। ऐसे ही अब और रख के देखो भाई, देखो 6 रखेंगे तो 6 रखने पर ये कितना हो जाएगा 30, भाई कितना बचेगा, तो आप बोलोगे ये 6 हो जाएगा, और ये 1 भाई 16 नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप कितना रखोगे भाई, कोई माइनस की वैल्यू रख के देखो इसमें, ठीक है। तो आप अब इसमें क्या रखोगे, तो अगर आप इसमें मान लीजिए 46 में
आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 51, 10 जोड़ोगे तो भाई कितना हो जाएगा 6, और हाँ कितना हो जाएगा 6 5 और 8 बार भाई कितना रखोगे इसमें आप -2 रख, कितना रखोगे इसमें आप -2। देखिए -2 रखेंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन भी बता दूं। देखो 46 - 5 इंटू बाई की वैल्यू -2 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो ये 46 माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 7। तो ये कितने हो जाएंगे भाई 56 अपॉन 7, और 7 से इसे काटेंगे तो 8 सत्तू 56। तो भाई कितनी बार कटेगा ये 8 बार। एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई भाई 8 आई। अब आपको क्या बनाना है भाई, ग्राफ बनाना है इसका। मुझे क्या बनाना है भाई, ग्राफ। रुकिएगा भाई, तो इसका मुझे अब क्या बनाना है भाई, ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाओगे आप। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ रखोगे भाई -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4। एक्स की वैल्यू 10 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी है भाई 0। तो एक्स की वैल्यू 10, तो भाई तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा 10। तो एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 तो यही होगी, तो एक्स की वैल्यू 10, तो यहाँ पे ये बिंदु बन गया। अब एक्स की वैल्यू 3, जब वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पर एक बिंदु बन गया। कौन सा बिंदु है भाई 3,5, और ये बिंदु है भाई 10,0। तो इसे आप मिलाओगे तो मिलाने पर एक ऐसी रेखा बनेगी, बनेगी या नहीं भाई। दो बिंदुओं से हमेशा क्या खींची जाती है, एक रेखा को खींचा जाता है। ऐसे ही भाई वाई की एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू भाई 5, एक बिंदु भाई फिर दोबारा यहीं पर है। एक्स की वैल्यू 8 तो वाई की वैल्यू -2, तो एक्स की वैल्यू तो भाई 8 ये रही, और वाई की वैल्यू कितनी -2। तो यहाँ पर कौन सा है भाई ये -8,-2, तो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा भाई, ऐसे करके और ऐसे। तो ये आपका क्या बन गया भाई, ग्राफ बन के तैयार हो गया। बात क्लियर, नोट कीजिएगा भाई। भाई यहीं हूँ साइड में, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए रफ कर दूँ इसे। पहले के आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। देखो भाई पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ दूसरे का पहला क्या कह रहा है भाई, वो 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा कह रहा है भाई 7x 6y और -9 = कितना 0। आपसे क्या पूछ रहा है भाई इन दोनों इक्वेशन में कि बताइए कि ये दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, ये क्या समांतर में काउंट होंगी या फिर समपाती में। कैसे करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर कौन सा नाम दे देंगे भाई सेकंड। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, और भाई जैसे जैसे कराता जाऊं वैसे वैसे करते चलिएगा, अगर पेपर में आपको बेहतरीन नंबर और परसेंटेज बनानी है। ठीक है भाई। तो समीकरण फर्स्ट से तो कितना है 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से
करने पर भाई कितने से तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो भाई a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5, b1 की वैल्यू कितनी है भाई -4, और c1 की वैल्यू कितनी है भाई 8। आपके लिए है भाई, बहुत ही तसल्ली और आराम से एक एक चीज को आपको समझा रहे हैं भाई, देखते चलिए। ऐसी समीकरण सेकंड से, तो आप क्या कहोगे, समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है, 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से आप करोगे इसकी तुलना। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। अब उसने क्या कहा है कि प्रतिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती है, आपको बता रहा हूँ। तो बताओ भाई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अभी इनके बीच में इक्वल का साइन लगा लो भाई, अगर नॉट इक्वल होंगी तो तीर लगा देंगे, नॉट इक्वल हो जाएंगे। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7 भाई, b1 की वैल्यू -4 और इसकी वैल्यू -6, और इसकी वैल्यू c1 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू -9। भाई माइनस से तो माइनस खत्म, इससे अगर इसे काटूंगा तो ये 2/3, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप क्या बोलोगे, 5/7 बराबर 2/3 और 8/-9। भाई ये दोनों बराबर हैं नहीं, तीसरी बिंदु को तो हम तब देखेंगे जब दो बिंदु बराबर हैं, जब पहले ही दो बिंदु b1/b2 हो, उसमें क्या होती है भाई, प्रतिच्छेद रेखा। आप लिखोगे अतः यह a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 पर निर्धारित है, निर्धारित है। इस प्रकार ये प्रतिच्छेद सवाल आ जाए, अगर वो सवाल में आपसे ये कहे कि बताया भाई संगत है असंगत है, तो भाई तब भी आपको यही कैलकुलेशन करनी है। आपसे वो ये कहे कि भाई बताइए कि ये अगर संगत है तो ग्राफीय विधि के द्वारा हल कीजिए, तब भी आप कैलकुलेशन करनी है। और जब वो आपसे कहेगी बताइए कि कौन सी रेखा है प्रतिच्छेद समांतर संपाती, तब भी आपको यही कैलकुलेशन करनी है। तो आराम से तसल्ली से इस कैलकुलेशन को अच्छी तरीका से सीखिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा भाई, इसी के आधार पर आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम और क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए भाई रफ कर दूं, का एक और करा दूं मैं इसी के अकॉर्डिंग। तो भाई देखिएगा, दूसरे का एक और करा रहा हूं। वो कह रहा है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल कितना है 0, और दूसरा कह रहा है आपसे 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर कितना है भाई आपको 0। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि, आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं या ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेद होंगे, समांतर होंगे या संपाती होंगे, कौन सी
कंडीशन में लागू होंगे ये दोनों समीकरण। तो आपको क्या करना है, देखिए आप डायरेक्ट भी बता सकते हो भाई यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है भाई 18, यहाँ कितना है भाई 3 और यहाँ कितना है भाई 6, यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 24। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और जिसमें 1/2 बराबर 1/2 कहने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए तो फिर आप क्या बोलोगे भाई, समपाती। लेकिन पेपर में आप ऐसे करोगे, अगर पेपर में आप ऐसे करोगे तो कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा भाई। जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपको ये करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आपको ये करना है। तो क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट कितना भाई, तो आप बोलोगे 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल कितना 0। तो आपकी तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो भाई करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 9, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और कमेंट बॉक्स में बताइए भाई c1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई c1 की वैल्यू कितनी है। बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज को आपको समझा रहे हैं भाई, बताइए भाई C1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे C1 की वैल्यू कितनी है 12। ऐसे ही आप क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड कितना भाई 18x प्लस के वाई प्लस के 24 बराबर 0 प्लस के d2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू कितनी है भाई 6 और C2 की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 24। अब वही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 9, B2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू 6, C1 की वैल्यू तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आप क्या कर दोगे कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 क्या लिख दोगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर लागू है। इस संपाती रेखा होगी, कौन सी रेखा होगी भाई, संपाती रेखा होगी। बात क्लियर है भाई। इसी के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा भाई, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे दो इक्वेशन वर्क देके और आपसे पूछे बताइए कि यह कौन सी रेखाएं होंगी, तो आप पहचान लोगे भाई संपाती है, प्रतिच्छेद है या समांतर है, तो कौन सी रेखाएं होंगी। तो आपको यही कैलकुलेट करनी जो मैंने की है, ठीक है। अब मैं तीसरे का आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरे का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझिएगा, वो कह रहा है कि अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। सेम ऐसी है डिक्टो। आपको क्या करना है भाई 3x दूसरा है 2x माइनस 3y और बराबर में 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है भाई, अब आपसे ये नहीं पूछा कि ये प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। अब आपसे पूछा है कि संगत है या फिर असंगत है। कैसे करोगे, समीकरण फर्स्ट से, कौन से समीकरण से, फर्स्ट से।
भाई कितना दिया हुआ है 3x प्लस के 2y और माइनस के 5 बराबर 0। इसे अगर इधर लेके आऊंगा -5 की तुलना a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो भाई इतने की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी है तो 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -5। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही समीकरण समीकरण सेकंड से, तो आप क्या बोलोगे भाई कि 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो भाई करेंगे तो आप क्या बोलोगे, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है भाई। अब वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 देख लेंगे भाई। अगर नॉट इक्वल होंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और भाई c1 की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -7। अगर भाई देखिए ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो भाई ये किस पर लागू हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो प्रति छेद रेखा में मैंने आपको क्या बताया भाई, ये कैसी रेखाएं होंगी, एक संगत रेखाएं होंगी, संगत समीकरण होंगे। तो वो आपसे पूछ रहा है ये संगत है या असंगत, तो आप क्या लिख दोगे, अतः यह असंगत असंगत संगत है, नोट कीजिएगा। और असंगत वाले सवाल कर लोगे, अगर प्रतिच्छेद समांतर संपाती पूछे तब भी यही कैलकुलेशन करनी है, अगर संगत और असंगत पूछे तब भी आपको यही इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके सवाल को हल करनी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे के संगत और असंगत वाले कर लोगे, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल करें, उसमें क्या कहा है कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दिख रहा है भाई सबको, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख दूं पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो वो कह रहा है कि x प्लस के वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। वो क्या कह रहा है कि अगर भाई ये संगत समीकरण है तो इसको हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफीय विधि बनानी है। इसका हमें क्या बनाना है भाई, ग्राफीय विधि, ग्राफ बनाना। वो कह रहा है कि अगर संगत समीकरण है तो इसका हमें ग्राफीय विधि बनानी है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफीय विधि में ग्राफ। तो सेम कैलकुलेशन भाई, चलिए भाई आप लोग बताओगे कैलकुलेशन, मुझे इसमें क्या क्या करना है भाई, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे भाई क्या करूं इसमें मैं। तो क्या करोगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट कितना है भाई, x प्लस के वाई, इसे इधर लेके आऊंगा तो -5 बराबर कितना हो जाएगा 0 की तुलना की तुलना a1x v1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। भाई करेंगे तुलना, तो a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू 1। भाई x के साथ या x के गुणांक में जब कोई वैल्यू ना हो तो वहां पर कितना माना जाएगा भाई 1। ऐसी y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कितना माना जाएगा 1। ऐसी v1 की वैल्यू कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है -5। ऐसी समीकरण सेकंड से, समीकरण कौन सा लोगे अब आप, सेकंड, ठीक है। तो कैसे क्या है समीकरण सेकंड, तो 2x प्लस के 2y और माइनस के 10 की तुलना की तुलना
क्या करोगे भाई, आप बोलोगे a2x प्लस के b2y, हाँ करोगे तो आप क्या कहोगे सर, a2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी है। देखिए ये आपका अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू भाई a, इसकी वैल्यू 2 और तो कौन सा है भाई ये, तो आप बोलोगे संपाती, संपाती है। और संपाती में क्या है, अतः यह सारी संगत है। समझ में आई बात क्लियर। अगर ये संगत है तो आपको क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है आपको, ग्राफ। चलिए देखिए क्या बोलोगे, भाई समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है भाई 5। भाई आवाज आ रही है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है भाई 5। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस पाई हो जाएगा भाई, लिखेंगे इसमें तो ये आपका x, ये y, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 4, इसमें 2 रखूंगा तो ये 3। ऐसे ही भाई समीकरण सेकंड लोगे, यहाँ पर समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0 है। तो आप यहाँ से 2x की वैल्यू निकालोगे तो ये 10 माइनस के कितना आ जाएगा 2y, तो x की वैल्यू निकालोगे 10 माइनस के 2y फोर में कितना 2। भाई बनाओगे इसमें x और x की दो लोगे, से 4 6 और 2 का भाग अगर 6 में दूंगी तो कितनी बार जाएगा भाई 3 बार, तो कितना 3। ऐसे ही भाई यहाँ पर मान लो 3 लेंगे तो 3 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4 और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। भाई ग्राफ बनाओ, चलिए यहाँ बना देते हैं ग्राफ। तो भाई ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3,2। भाई ऐसे जाएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू, यही बिंदु है। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो भाई यहाँ 2,3, तो भाई ऐसे ही जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया भाई, ग्राफ बन गया। समझ में आया भाई। भाई आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं भाई। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो भाई तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अपडेट हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट लाते रहेंगे भाई, भरोसा रखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम उसे ना कराएं और जो वो पेपर में ना आए। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक की करके छोड़ेंगे। केवल क्या है, आपको एक विश्वास बनाए रखना है और उस विश्वास को हम आपके टूटने नहीं देंगे भाई। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि बच्चे देखें, उनका भी आपके साथ फायदा हो सके। थैंक यू भाई, धन्यवाद।